जी आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की अकसाम। पहले भी एक टॉपिक हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, वो था फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए जुमले की अकसाम हमने पढ़ी थी, जिसमें था डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस था, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था। ये डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। अब बनावट की बुनियाद के ऊपर जुमले की जो अकसाम होती है इसको हम आज देखेंगे। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस है, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस है, और नंबर 3 जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो एक वर्ब के ऊपर और एक थॉट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ऐसा जुमला जिसमें एक ही क्लॉज बयान की जाए, एक ही बात बताई जाए, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली वांटेड फॉर द बस, अली वेटेड फॉर द बस, अली वेटेड फॉर द बस, अली ने बस का इंतजार किया। दे प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला या वो फुटबॉल खेले। आई वांट टू लूज माई वेट, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। ये वो जुमले हैं जिसमें एक ही बात बताई जा रही है। अगर किसी जुमले के अंदर एक सोच, एक बात बयान की जाए, एक क्लॉज दी जाए, इसको हम कहेंगे ये क्या है? सिंपल सेंटेंस होता है। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा जुमला होता है बेटा जिसमें दो क्लॉजेस दी जाती हैं, दो मेन क्लॉजेस दी जाती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दी जाती हैं और उनको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए। याद रखिएगा, यहां मैंने मिसाल दी है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। एक लफ्ज लिखा है फैन बॉयज। क्या लफ्ज है? फैन बॉयज। फैन फॉर ए एंड होता है, एन नॉर होता है, बी बट होता है, ओ और होता है, वाई येट होता है, एस सो। दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब भी किसी जुमले के अंदर फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन आ जाए तो याद रखिएगा वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? आपने इन्हीं को जहन में रखना है, इसलिए आपको बुलाया यहां पे। इन्हीं को जहन में रखना है, फैन बॉयज को और ये कंजंक्शन को। द रूम वाज फुल, एक मिसाल दी गई है इसमें, द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट। आपके मॉडल पेपर के अंदर ये मिसाल दी गई है, सो के साथ इसको जुड़ा हुआ है। देखिए ऊपर सो मौजूद है जी, सो मौजूद है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कंपाउंड। आई लाइक पोटैटो, मुझे आलू पसंद है। बट माई फ्रेंड टेस्टेड नथिंग, लेकिन मेरा जो दोस्त था उसने किसी चीज को भी टेस्ट ना किया। बट के साथ इनको जुड़ा हुआ है यहां पर, और बट कंजंक्शन ऊपर मौजूद है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मींस ये भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो मेन क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी सेम उसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? एक क्लॉज मेन होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट। दो क्लॉजेस को, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। तो इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। द मैन सोल्ड द कार, आदमी ने वो कार बेची। दैट ही परचेज लास्ट मंथ, दैट ही परचेज लास्ट मंथ। ये जो है हमारे पास दैट जो है यहां पर, ये एक ऐसी कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए इसको हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। किसका नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आई होप सो टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। दोबारा एक क्विक रिवीजन मैं देता हूं कि सेंटेंस की टाइप्स हमने पढ़ी स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर। सेंटेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए सेंटेंस की 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सिर्फ एक ही बात बताई जाती है, मेन क्लॉज होती है, वो एक ही बात होती है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड में दो क्लॉजेस होती हैं, मेन क्लॉजेस होती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है, और उन दोनों को जोड़ा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। इसको हम नाम देते हैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप सो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसको देखिए, सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि आपका फायदा हो। थैंक यू।